केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले चाहते हैं पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए। नई दिल्ली के नए महाराष्ट्र सदन से सीएन न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक और मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। देश की सभी राजनीतिक दलों का सबसे पहला और एक ही लक्ष्य होता है कि उनकी पार्टी को चुनाव आयोग से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए। इस उद्देश्य को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले की तरफ से नई दिल्ली स्थित नए महाराष्ट्र सदन में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रखी गई थी। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक व अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने लगभग देश के सभी राज्यों से आए अपने प्रतिनिधियों के विचारों को सुना और श्री अठावले ने बैठक में शामिल लोगों को माइक पर संबोधित करते हुए कहा कि अपनी पार्टी का संगठन देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बहुत ही मजबूती से काम कर रहा है। मुझे आशा है कि अगले वर्ष के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की सरकार भी बन जाए तो इसमें किसी को भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने मतदान का प्रतिशत बढ़ाकर पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने का अपने संकल्प को दोहराया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपना 10 साल पूरे करने पर आगामी 14 अगस्त को मुंबई के यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियम में पार्टी की मुंबई इकाई की तरफ से आयोजित सम्मान समारोह की भी जानकारी लोगों को दी। महाराष्ट्र के महासचिव गौतम सोनवणे ने रामदास अठावले के सम्मान समारोह के लिए पार्टी के नेताओं को निमंत्रित किया। इस बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष काका साहेब खंबालकर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय सिंह, महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमाताई अठावले, राष्ट्रीय महासचिव अविनाश मातेकर, राष्ट्रीय सचिव दयाल बहादुरे के अलावा पार्टी के तमाम प्रतिनिधि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल थे। अब हम आपको रामदास अठावले और सीमाताई अठावले के अलावा गौतम सोनवणे के विचारों को सुनवा रहे हैं। नमस्कार। यहाँ महाराष्ट्र सदन में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी और जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, 28 राज्यों के प्रतिनिधि और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्ष आज की मीटिंग में मौजूद थे। और इस मीटिंग में हमने तय किया है कि मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की 2 करोड़ मेंबर पूरे देश भर में बनाने का लक्ष्य है। उसके साथ साथ जो अगले साल में जो 4 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है और मणिपुर है, ऐसे 4 राज्यों के जो चुनाव आ रहे हैं, तो 4 राज्यों के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी और कुछ राज्यों में अपने सीट छोड़ कर लाने का प्रयत्न करेगी। उसके साथ साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने भी तय किया है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन जो है, ये मिशन सर्व जाति धर्म के लोगों को साथ में ले जाने वाला मिशन है और इस पार्टी में सभी जाति के धर्म के लोगों को आने का मौका हम दे रहे हैं और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राज्य में अपना अपना काम कर रही है। हमने सभी कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है, पार्टी स्टेट कमेटी जो स्टेट कमेटी नहीं, जिला कमेटी बनानी है, तहसील कमेटी बनानी है, अनेक जिलों में हमारी कमेटियाँ हैं। ग्रास रूट पर काम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। गरीबों की समस्या होती है, खेत मजदूरों की समस्या, झुग्गी में रहने वाले लोगों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या, महिलाओं की समस्या, छात्रों की समस्या, ऐसे किसानों की जो समस्या है, ऐसे समस्याओं की तरफ आरपीआई के नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने ध्यान देना है और उनको न्याय मिलने के लिए सरकार के साथ बातचीत करके उनको न्याय देने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ने प्रयत्न करना है। इसी तरह का हमने किया है और इसी तरह एक और भी हमने एक मांग किया है कि प्राइवेट सेक्टर में शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये भी हमारी पार्टी की मांग है। सरकार में हो, लेकिन सरकारी क्षेत्र प्राइवेट बनते जा रहे हैं और नौकरियां कम होती जा रही है। इसीलिए जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी हमने मांग की थी और जब मनमोहन सिंह की सरकार की तो तब भी हमारी मांग थी। अभी माननीय नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। इस सरकार के तरफ भी हमारी मांग है कि प्राइवेट सेक्टर में शेड्यूल ट्राइब को ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। इसी तरह की चर्चा आज की मीटिंग में हुई है और पार्टी को पूरे देश भर में बढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र में भी पार्टी को बढ़ाने के लिए और महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी को महायुति ने
कुछ सीट हमको देनी चाहिए। जब लोकसभा का चुनाव आएगा, जब विधानसभा का चुनाव आएगा, तो आरपीआई को भी मतलब महाराष्ट्र में हमें मतलब साथ में लेना चाहिए। बाकी के राज्यों में हमको एनडीए साथ में इसलिए नहीं लेती है कि महाराष्ट्र से रिपब्लिकन पार्टी एनडीए में है। तो बाकी के राज्यों में अगर आरपीआई को हम टिकट देंगे तो बाकी की सब एनडीए की पार्टी हमको टिकट मांगेगी। इसीलिए उन्होंने नियम बनाया है कि भाई जिस तरह पे बिहार में जो 3-4 पार्टी एनडीए में है, उत्तर प्रदेश में 3-4 पार्टी एनडीए में है, महाराष्ट्र में 3-4 पार्टी एनडीए में है, उनको उस राज्य में टिकट देते हैं। लेकिन हमारी सूचना ये है कि हमारी पार्टी सारे देश में है। हमारी पार्टी नागालैंड में रिकॉग्नाइज है, गोवा में हमारे है, मणिपुर में हमारी पार्टी रिकॉग्नाइज है। और आने वाले चुनाव में हमने तय किया है कि हमारे जो वहाँ के नेता हैं महेश्वर जी, उन्होंने हमको बताया है कि भाई वहाँ हम मतलब जो 60 सीटें हैं उसमें ये 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रयत्न हमारा आरपीआई की तरफ हो रहा है। इसी तरह हमारी पार्टी छोटे राज्यों में बढ़ रही है और इसी तरह पार्टी को बाबा साहब का मिशन सबको न्याय, सबका साथ, सबका विकास, ये नरेंद्र मोदी जी का भी नारा ही है। लेकिन बाबा साहब का नारा ये था कि हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। उसके लिए हम सब लोग आरपीआई की तरफ से काम करते रहेंगे। ऐसा के दर्शक देख रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले गुट की महिला नेत्री श्रीमती सीमा अठावले जी आज यहाँ नई दिल्ली के हम महाराष्ट्र सदन में न्यू महाराष्ट्र सदन में है। अभी कार्यकारिणी की बैठक से बाहर निकली हैं। मैं मैडम आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस कार्यकारिणी की बैठक में क्या निर्णय लिया गया है हमारे चैनल के दर्शकों को बताएं। आज हमने ये निर्णय लिया है कि आने वाले चुनाव में 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर बड़ी ताकत लगाकर जैसे मणिपुर है, मिज़ोरम है और आने वाले और 3-4 जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें ताकत लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा अपना कार्यकर्ताओं को पार्टी में लाने का संकल्प किया है और पार्टी बढ़ाने का काम किया है, जैसे कि लोग चुनकर आ जाए और हमारी पार्टी रिकॉग्नाइज हो, नेशनल पार्टी हो जाए। ये भी एक संकल्प लिया है। और जो फंडिंग का इशू है, बहुत बड़ा इशू है, उसका सॉल्व करने का प्रयास किया है। महिला विंग की तरफ से जो हमारी मंजू छिब्बर जो प्रेसिडेंट है महिला विंग की, उन्होंने हर एक राज्य का वर्किंग प्रेसिडेंट है उनको अपील किया है कि वहाँ की महिला विंग बनाकर उनके पास में एक लिस्ट दे दिया जाए, जैसे कि वो उनके साथ में संपर्क में रहे और ऑल इंडिया में जैसी हमारी महिला विंग काम करती है तो हर राज्य में भी अच्छे तरह से काम करेगी। आपको लगता है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व मिलेगा इस चुनाव में, क्योंकि आप महिला के अध्यक्ष हमारी हैं? पार्टी महिलाओं को भी प्राधान्य देती है। हर राज्य में हमारी महिला विंग काम करती है, तो इस चुनाव में महिलाओं को भी टिकट दिया जाएगा, जैसे कि वो चुनकर आ जाए, वो प्रयास करें। धन्यवाद। हमारे चैनल के दर्शक देख रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले ए के महाराष्ट्र महासचिव, और ये जगह है नई दिल्ली का कोपरनिक्स मार्ग पर महाराष्ट्र सदन जो नया बना हुआ है, महाराष्ट्र सदन कोपरनिक्स मार्ग पर कस्तूरबा मार्ग। और यहाँ क्रांतिबाई सावित्रीबाई फुले की यहाँ स्टैचू है और यही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सभा अभी ख़त्म हुई है। महाराष्ट्र के महासचिव गौतम सोनवणे जी हमारे साथ हैं। आइए हम आज इस कार्यकारिणी की सभा में क्या क्या हुआ है गौतम सोनवणे साहब से हम बात करते हैं। सोनवणे साहब, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की कार्यवाही क्या है बारे में हमारे चैनल के दर्शकों को थोड़े में बताएं। धन्यवाद। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री माननीय नामदार रामदास आठवले साहब के अध्यक्ष पर आज नई दिल्ली में महाराष्ट्र सदन में न्यू महाराष्ट्र सदन में आज केंद्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में तय हुआ कि कम से कम ये साल में 2 करोड़ मेंबरशिप करना है, रिपब्लिकन पार्टी ने तय किया है। और उसके साथ ही आने वाले जो 4 स्टेट के इलेक्शन लड़ने का तय रिपब्लिकन पार्टी ने किया है। और रिपब्लिकन पार्टी ऑलरेडी 2 स्टेट में उनको मान्यता मिली है रिपब्लिकन पार्टी को, मणिपुर और नागालैंड में। तो और बाकी ये 4
स्टेट में भी और रिपब्लिकन पार्टी का अच्छा प्रदर्शन इलेक्शन में हो जाएगा। और हम ये सोचते हैं आने वाले इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी कम से कम 4 या 5 स्टेट में रिकग्नाइज हो जाएगी और रिपब्लिकन पार्टी को राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी। ऐसा तय आज के मीटिंग में हमने किया है। और हम उसके बाद आठवले साहब को केंद्रीय मंत्रिमंडल में 10 साल हुआ है। 10 साल माननीय पंतप्रधान देश के माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब के मंत्रिमंडल में रामदास आठवले साहब 10 साल मंत्री रह चुके हैं। इस खुशी के मौके पे महाराष्ट्र में मुंबई प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से आठवले साहब का सत्कार यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में दोपहर 5 बजे रखा है। और इधर हमारे नेशनल कमेटी के बहुत सारे लोग वहाँ आएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।